हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते नमस्कार। जैसे कि आज तारीख आपको पता ही है क्या है भाई, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर 2024 है ना भाई। 17 अक्टूबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे आज। और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो भी एडिशनल फैक्ट होगा उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी डेली क्लास में ये सब चलते रहता है, ठीक है भाई। चलो तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन लेकर हम आते हैं आपके साथ। देखेंगे पहला क्वेश्चन। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का खालिस्तान खालिस्तान सार्वजनिक उद्यम बन गया है। ठीक है भाई, कौन से नंबर का उद्यम बना ये हम देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 14। क्या होगा, 14। 14 नंबर का ये उद्यम बना है अभी हाल ही में, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 14, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देखते हैं। अरे थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम यार ये तो। ठीक है भाई, देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, HAL का मुख्यालय कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो बेंगलुरु, याद रखेंगे इसको। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1940 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, सेठ बालचंद्र हीराचंद के सहयोग से बनाया गया था इसको, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल जो है लॉन्च किया है। क्या भाई, किसके लिए किया है, दिव्यांगों के लिए क्या किया इसने, रोजगार पोर्टल जो है लॉन्च किया है। चार ऑप्शन हमारे पास है। पहला है केरल, केरल, तेलंगाना, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तेलंगाना, याद रखेंगे इसे भी, तेलंगाना, ठीक है। थोड़ा सा जानते हैं हम इसके बारे में भाई। देखेंगे ये पूरा इंडिया का मैप है हमारे पास, ये इंडिया का मैप है। इसमें आप देखेंगे तो तेलंगाना की पोजीशन यहाँ पर है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ निकाल दिए, ठीक है भाई। इस तरह से मैप जो है तेलंगाना का बना है। कब बना था भाई तेलंगाना स्टेट, हमारा देश, सॉरी तेलंगाना जो स्टेट है वो कब बना था, तो ये बना था 2 जून 2014 को, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में किस देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक किया गया है। ठीक है भाई, किस देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक जो है किया गया है। भारत, ईरान, इराक, इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, ईरान। ईरान जो देश है वहां पर हाल ही में जो है परमाणु प्रतिष्ठान वहां के जो है उन पर साइबर अटैक जो है वो किया गया है। तो ये आप इसे याद रखेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है भाई। पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ये भारत अपना देश है, भारत से आप स्थिति देखेंगे ईरान की, तो यहाँ पर ये ईरान है, देखो भाई ये इस तरह से है। ईरान की पोजीशन ये है, ठीक है। अब ईरान की कैपिटल क्या है भाई, तो तेहरान नाम से इसकी कैपिटल है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन भगीरथ हर घर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य किस राज्य की पहल है। किस राज्य की पहल है भाई ये, किस राज्य की पहल है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, कर्नाटक, याद रखेंगे इसे भी, कर्नाटक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में विधार विधारंभम उत्सव जो है मनाया गया है। कौन सा उत्सव है, विधारंभम उत्सव। पहला ऑप्शन हमारे पास है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। राइट आंसर क्या होगा भाई इसका, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, केरल। क्या होगा भाई, केरल। केरल में जो है विधारसंभव उत्सव जो है मनाया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ये है हमारे पास पूरा इंडिया का मैप। इसमें अगर हम देखें कि केरल की स्थिति कहाँ पर है, जैसे कि ये है पूरा इंडिया, साउथ इंडिया में जो है वो आता है केरल। ये आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर भाई केरल की पोजीशन आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से यहाँ निकाला और इस तरह से बना हुआ मैप है, ठीक है भाई। केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल, जैसे कि केरल की बात हम करें
कैपिटल क्या है भाई इसकी, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उनका नाम है पी विजयन, ठीक है भाई, इसे भी याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। भारत में प्रतिवर्ष छात्र दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस भाई? प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास है 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हर साल जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिवस है भाई, हमारे देश के जो मिसाइल मैन थे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन्हीं के जो बर्थडे पर है प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, भारत में विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है भाई? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। हालांकि इस दिन का जो है विश्व छात्र दिवस है, लेकिन इस दिन को जो है भारत के बाहर जो है कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है भाई, इतना याद रखेंगे इसके बारे में। अब जानते हैं कुछ अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं भाई? बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। उसी के अलावा जो है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। इसके अलावा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को है अपना। 3 अक्टूबर को क्या है भाई? जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को देखेंगे विश्व पशु दिवस, ठीक है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल दिवस। 7 अक्टूबर कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। 9 अक्टूबर को देखेंगे तो विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, ठीक है। इतने दिवस हमको याद रखना है, इसके आगे जो आएंगे उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। चलो 7वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाणन प्राप्त हुआ है? देखेंगे भाई, इसका पहला ऑप्शन रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है भाई क्या है? ब्लू लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हाल ही में किसे बंधन बैंक का एमडी व सीईओ चुना गया है? किसका भाई? बंधन बैंक की बात हो रही है। पार्थवन प्रतिम गुप्ता, राजीव मोहन गुप्ता, प्रदीप सेन गुप्ता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? पार्थवन प्रतिम। चलो बंधन बैंक के बारे में देखते हैं। भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना है 2015 में हुई थी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का अध्यक्ष चुना गया है? नेशनल कोस्ट गार्ड जो होता है भाई, उसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन पार्थो प्रतिम सेन गुप्ता, राजीव मोहन, एस परमेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एस परमेश, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत का एक समुद्री सशस्त्र बल है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी भाई? 1 फरवरी 1977 को। और 1 फरवरी को जो है नेशनल कोस्ट गार्ड डे जो है मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे साथ में। और औपचारिक रूप से जो है 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम जो है 1978 के तहत जी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में किसने चाइना ओपन जो मास्टर है इसका खिताब जीता है? इसका भाई चाइना ओपन मास्टर, इसका संबंध कौन से खेल से है? तो ये है बैडमिंटन। किसका भाई? बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है जेनिक सिनर, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? जेनिक सिनर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है भाई। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? ऑप्शन आपके पास है 4, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है भाई। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, ठीक है।